हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम विकास है। मैं लातूर जिले के एक छोटे से गांव का हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी और मैं रहते थे। मैं बीए फाइनल में था। ये कहानी है मेरे मामा के गांव की। मेरा मामा किसान था। मामा मामी खेती ही करते थे। मामा को 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। बड़ी लड़की का नाम पूजा था और उससे छोटी लड़की पूनम थी। मेरे मामा का गांव मेरे गांव से 34 किलोमीटर था। मैं हर साल से ही मेरी कॉलेज की परीक्षा खत्म होने के बाद मामा के गांव जाया करता था। मामा की बड़ी लड़की पूजा शादी के लायक हो गई थी और उसकी छोटी बहन पूनम 12वीं में थी। एक दिन शाम के वक्त हम सब घर में खाना खाने बैठे थे। तभी मामा का फोन आया। मेरे पिताजी ने उठाया। मामा बोल रहे थे कि बड़ी बेटी पूजा की शादी तय हो गई है, सगाई जल्दी ही करनी पड़ी। बताने का मौका नहीं मिला। लड़का बंगलौर में नौकरी करता है, लड़का इंजीनियर है। लेकिन अभी से बता रहा हूँ कि अगले महीने शादी है। फोन पर कहने लगे कि विकास की परीक्षा खत्म हुई होंगी, तो विकास को गांव भेजो, शादी जल्दी ही है। विकास आएगा तो कुछ मदद हो जाएगी। मेरी भी फाइनल की परीक्षा खत्म हुई थी। मैं भी मामा के गांव जाने के लिए उत्सुक था। मैंने भी माँ और पिताजी को बोल दिया मुझे मामा के गांव कल ही जाना है। घर वाले भी बोले अरे हाँ विकास, कल सुबह ही निकल जा, क्योंकि तेरे मामा को शादी के बहुत सारे काम होंगे। तू वहाँ रहेगा तो तेरे मामा को मदद हो जाएगी। जा जल्दी सो जा। फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं बहुत ही एक्साइट था मामा के गांव जाने के लिए। मैं जल्दी सो गया। सुबह हो गई। मैं 6 बजे उठा। जल्दी जल्दी नहा धो के मामा के गांव जाने के लिए रेडी हो गया। मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा खाना खा लिया और अपने कपड़ों की बैग उठाए और निकल पड़ा। मुझे मामा के गांव जाने के लिए 1 घंटा लगा। मैं मामा के घर पहुंच गया। पूजा और पूनम दोनों घर में ही थे। पूनम मुझे विकास भैया करके ही बुलाती थी, लेकिन पूजा मुझे विकास ही बोलती थी। मैं और पूजा दोनों एक ही उम्र के थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि पूजा की शादी जुड़ गई थी। अब पूजा जाएंगी तो एक पूनम ही रहेंगी, क्योंकि मैं जब भी मामा के गांव आया करता था तब पूजा और पूनम के साथ खेलता था। बचपन से हम साथ में खाना खाना, साथ में खेत में जाना, साथ में मस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन बचपन की यादें यादें ही रह जाती है। अब हम सब बड़े हो गए हैं। बचपन जैसा अब व्यवहार नहीं कर सकते, बचपन जैसा खेल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मामा के दोनों लड़कियां दिखने में बहुत सुंदर थी। शाम हो गई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। मामा, मामी, पूजा, पूनम और मैं। खाना होने के बाद हम तीनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पूजा, पूनम और मैं। कमरे में 2 बेड रखे थे। एक बेड पर पूजा और पूनम और दूसरा बेड मेरे लिए था। हमने उस रात बहुत बातें की, इधर उधर की बातें चल रही थी। बातें करते करते पूजा जल्दी ही सो गई। पूनम और मैं दोनों बात कर रहे थे। पूनम मुझसे कोई भी बात छुपाती नहीं थी। उसने एक बात बता दी, विकास भैया तुझे पता है क्या पूजा की बात? मैंने बोला नहीं। क्यों, क्या हुआ पूजा को? पूनम बोली, विकास भैया मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर कि तू घर में किसी को बताएगा नहीं। मैंने बोला नहीं बताऊंगा, बोल क्या बात है? पूनम ने कहा, विकास भैया मेरी दीदी पूजा किसी और से प्यार करती है। मैंने कहा पागल है क्या तेरी बहन? फिर तेरी बहन शादी किसी और से क्यों कर रही है? पूनम बोली, विकास भैया धीरे धीरे बात करो नहीं तो दीदी उठ जाएंगी। मैंने कहा किसके साथ? गांव का ही है क्या? पूनम बोली हाँ भैया गांव का ही है। मैंने भी दीदी से पूछा इसी से शादी क्यों नहीं करती करके, लेकिन दीदी कहने लगी कि रमेश जो है वो मेरा टाइम पास है, मैं सिर्फ उसके साथ प्यार का नाटक करती हूँ ऐसा बोल रही थी। मैंने पूछा पूनम से कि टाइम पास मतलब? मैं समझा नहीं। पूनम बोली, क्या विकास भैया आप भी कॉलेज पढ़ रहे हो और आपको टाइम पास नहीं पता? मैंने जानबूझकर बोला नहीं पता, तू ही बता दे पूनम। पूनम बोली, पूजा दीदी सिर्फ रमेश के साथ सेक्स के लिए प्यार का नाटक करती है।
पूजा दीदी कल भी जाने वाली है खेत के तरफ। वो दोनों गन्ने के खेत में मिलते हैं। मैंने कहा ओह अच्छा ऐसा है क्या। रात के 12 बज चुके थे। काफी रात हो गई थी। मैंने कहा पूनम सो जाते हैं अभी, कल बात करेंगे। पूनम बोली ओके विकास। पूनम सो गई। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था पूजा ने सेक्स के लिए एक लड़का रखा है। मुझे बोल देती मैं भी उसकी इच्छा पूरी कर लेता। मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तकरीबन 7 बज चुके थे। मुझे पूनम की रात की बात याद आ गई कि आज पूजा और रमेश खेत में मिलने वाले थे। पूजा का नहा के हो गया था। पूजा किचन में थी, खाना बना रही थी। मैं जल्दी जल्दी ब्रश करने लगा। पूनम को बोला मुझे नहाने के लिए पानी देना, मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है। मैं नहा धो के तैयार हो गया। मैं मामा के खेत पर निकला। मैं दोनों की राह देख रहा था। तकरीबन 11 बज गए। मैं अपनी गाड़ी दूर रखी थी और मैं उनकी चुपके से एक कोने में बैठकर राह देख रहा था। उनकी गाड़ी का आवाज आया। मैं छुप गया। वो आई, गाड़ी साइड में लगा दिया और दोनों रमेश और पूजा गन्ने के खेत में जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने ठान लिया कि आज मैं इनको रंगे हाथ पकूंगा। वो आगे जाते रहे, बिल्कुल गन्ने के खेत में बीचों बीच जाके रुक गए। मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। पूजा ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया, रमेश ने भी अपने पूरे कपड़े उतार दिए। फिर उनका शुरू हुआ नाग नागिन का खेल। 15 मिनट तक उनका सेक्स प्रोग्राम चलता रहा। उनका कार्यक्रम होने के बाद मैं धीरे धीरे खेत में से निकल रहा था। वो कपड़े पहन रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और घर जाने लगा। घर पहुंचने के बाद मामाजी घर पे ही थे। उन्होंने पूछा अरे विकास तू कहाँ गया था। मैंने बोला मामाजी मैं थोड़ा घूमने गया था। मामाजी बोले हम खाना खाने के लिए राह देख रहे थे। मैंने कहा ठीक है मामाजी खाना खा लेते हैं, मुझे भूख भी लगी है। हम खाना खाने बैठे थे। पूजा नहीं थी। मैंने ऐसे ही पूनम से पूछ लिया पूजा नहीं दिख रही है, कहाँ गई। पूनम बोली विकास भैया दीदी एक दोस्त के यहाँ चली गई, आ जाएगी अभी, हमारा खाना हो गया। मैं अपने कमरे में गया और मोबाइल में जो रमेश और पूजा का वीडियो बनाया था वो देख रहा था। वीडियो देख के ही मेरा हथियार खड़ा हो गया। फिर मैंने ठान लिया कि कैसे भी मुझे पूजा के साथ सेक्स करना है। थोड़ी देर आराम करता बोल के कैसी नींद आई पता ही नहीं चली। मैं सीधा शाम के 5 बजे उठा, थोड़ा फ्रेश हुआ और पूनम को बोला मैं थोड़ा गांव में टहल के आता हूँ करके बताया। पूनम बोली मैं भी, मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं भी जा रही हूँ, कल सवेरे आऊंगी बोल के पूनम चली गई। मैं फिर पूजा के पास गया। पूजा किचन में खाना बना रही थी। मैं किचन में गया और पूजा को बोल दिया पूजा मैं थोड़ा गांव में टहलने के लिए जा रहा हूँ, खाना खाने के समय तक वापस आ जाऊंगा। पूजा बोली हाँ जा लेकिन जल्दी आना, आज खाना जल्दी खाएंगे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बोलकर अपना किचन का काम करने लगी। मैं चला गया। फिर रात के 8 बज चुके थे। मामा ने फ़ोन किया विकास खाना खाने आजा, कहाँ घूमता रहता है, सब लोग राह देख रहे हैं। ऐसा बोल के मामा ने फ़ोन रख दिया। मैं भी घर के लिए निकल गया। सब लोग खाना खाने बैठ गए। पूनम नहीं थी, वो अपने दोस्त के यहाँ गई थी, कल आने वाली थी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में गया। पूजा भी आ गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर लेट गई। पूजा थोड़ी थकी हुई दिख रही थी। मैंने पूजा से पूछा क्या हुआ पूजा, तबीयत ठीक नहीं है क्या। पूजा बोली नहीं रे विकास, आज थोड़ी थकान सी लग रही है, वैसे तो मैं ठीक ही हूँ। मेरे मन में चल रहा था पूजा कैसे नहीं थकान लगेगी, आज जो तूने गन्ने के खेत में ठुकाई की थी। मैंने भी ठान लिया कि आज मौका है। पूनम भी नहीं है कमरे में, मैं और पूजा ही है। आज तो पूजा की ठुकाई करना ही है। रात के 10 बज गए। मैं बाहर गया। मामा मामी सो गए क्या देखने चला गया। मामा मामी सो गए। फिर मैं कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़्यादा टाइम खर्च करना बेकार है बोल के पूजा के पास चला गया। जैसे ही मैं पूजा के बेड पर गया,
पूजा पटाख के साथ उठ गई और बोलने लगी, क्या कर रहे हो विकास तुम? मेरा अकेली होने का फायदा उठा रहे हो क्या? मैंने बोला, पूजा चुप हो जा, बाहर आवाज जाएगी, मामा मामी उठ जाएंगे। पूजा बोली, तो क्या हुआ? मेरी अभी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, शादी होने वाली है तो क्या तू एक रात मेरे साथ सो नहीं सकती क्या? पूजा बोली, पागल हो गए हो क्या? मुझे ऐसी वैसी लड़की समझे क्या? चुपचाप अपने बेड पर चला जा, नहीं तो मैं अपने अगर मैंने पापा को बताया तो तू मेरे घर में रहने लायक नहीं रहेगा। मुझे गुस्सा आया, अभी बहुत हो गया पूजा तेरा, चुप हो जा और मेरे साथ एक रात बिता दे। पूजा मना करने लगी और दरवाजे के तरफ भागने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर धक्का दिया और बोला, रुक, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और वो गन्ने के खेत वाला वीडियो चलाया। उसने वीडियो देख लिया और वो शॉक हो गई। वो घबरा गई, बोलने लगी, विकास ये वीडियो कहाँ से आया? किसने दिया? किसने हमारा वीडियो बनाया? मैंने बोला, शांत हो जा, मैं सब कुछ बताता हूँ। वो शांत हो गई। मैं बोला, ये वीडियो मैंने खुद बनाया, गन्ने के खेत में आकर। पूजा बोली, विकास प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये वीडियो डिलीट कर दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगी। मेरी शादी होने वाली है, प्लीज इसे डिलीट कर दो। मैंने कहा, आखिर आ गई ना लाइन पर। मैं डिलीट करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, आज जो तूने गन्ने के खेत में किया वो सब कुछ इस कमरे में करोगी, वो भी मेरे साथ। पूजा बोलने लगी, विकास मैं सब कुछ देती मगर आज नहीं, कल कर लेते हैं गन्ने के खेत में। मैंने पूछा, आज क्यों नहीं? वो बोली, आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है वहाँ पर। मैंने भी बोल दिया, कल ही डिलीट करूँगा काम होने के बाद। आज काम करेंगे तो आज ही डिलीट करूँगा। पूजा डरने लगी, उसे लगा कल सबको पता चल गया तो ये वीडियो है कुछ टाइम में ही वायरल हो जाएगा। उसने डर के मारे हाँ कर दिया। ठीक है विकास, जो करना है कर ले। फिर मैंने उसके ओठों को कसकर अपने ओठों में पकड़ लिया और जोर जोरों से चूसने लगा। 15 मिनट तक उसके ओठों को चूसता रहा। मैंने अपने कपड़े उतारे, पूजा भी अपने कपड़े उतारने लगी। मैंने उसके बूब्स को ऐसे चूसना शुरू किया, वो जोर जोरों से चिल्लाने लगी। मैंने कहा, पूजा मैडम अभी तो शुरुआत है, मैं जब अपना औजार आपके गुफा में डालूंगा तब देखते हैं कितना चिल्लाते हो। तो पूजा बोली, विकास पहले से ही दर्द हो रहा है, मैंने आज सवेरे ही सेक्स किया था, थोड़ा आराम से करना। फिर मैंने निकाला अपना औजार। मेरा औजार बहुत बड़ा था, लंबा भी और जाड़ा भी था। जैसे ही मैंने पूजा के गुफा में डालने लगा, पूजा तड़प उठी, मर गई विकास मैं। प्लीज तेरा बहुत बड़ा है, मेरी तो छू तब फाड़ डालेगा। ऐसे बोलते ही मैंने एक जोर का झटका लगाया, पूरा का पूरा अंदर घुसेड़ दिया। वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगी। मैंने उसके ओठ अपने ओठों से बंद कर दिया ताकि उसका आवाज बाहर जा ना सके। मैंने फिर जोर जोर से झटके लगाने लगा, नॉनस्टॉप 35 मिनट तक झटके लगाते रहा। फिर मैंने पूजा से कहा, पूजा मेरा पानी तेरे अंदर ही डाल देता, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है और तेरे पति को बच्चा पैदा करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैंने सारा का सारा पानी उसके अंदर ही छोड़ दिया। मैं शांत हो गया। पूजा की हालात खराब, वो हाफते हाफते बोली, विकास मेरी तो तूने फाड़ दी रे, बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल पाऊंगी या नहीं? ऐसा बोलकर वो भी शांत हो गई। फिर दोनों एक साथ ही सो गए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।